अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने स्केलेटल कंप्लीट किया 206 पॉइंट से, ठीक है। एक्सियल स्केलेटर और अपेनिकुलर स्केलेटर हमने मुकम्मल किया है। इसकी जो एक्सियल स्केलेटर थी उसकी 80 पॉइंट्स हैं, अपेनिकुलर स्केलेटर की कितनी पॉइंट्स 126 पॉइंट्स, वो सारी हमने कवर की ली कर ली है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट, ठीक है। जॉइंट क्या है, जॉइंट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो जॉइंट क्या होता है, जो हमारे दो बोन होते हैं, ठीक है, उनका जो कनेक्शन होता है आपस में, उसको हम यहाँ जिसको हम जंक्शन बोलते हैं या कनेक्शन बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल है जो हमारा एक एल्बो जॉइंट कैसे बनता है, ठीक है ना। हमारा जो ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस की जो टेल आ जाती है या टॉपलियर पार्ट आ जाती है, जो लोअर एंड आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा जो रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है ना, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान जो हमारा ये जॉइंट बनता है, दिस इज द एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट बन रहा है। तो ये क्या है, ये कनेक्शन है जॉइंट्स बोन्स का, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, जॉइंट। जैसे ह्यूमरस आ गया, ठीक है, ह्यूमरस आ गया और नीचे अल्ना आ गया और इधर रेडियस आ गया, ठीक है। इसके बीच में ये देख रहे हैं, दिस इज द जॉइंट। तो क्या हुआ है, ये जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में। और जो क्लासिफिकेशन होती है हमारे जॉइंट्स की, मोस्टली हम जो क्लासिफिकेशन दो टाइप की पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्लासिफिकेशन के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं। एक आ जाता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरी आ जाती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आज सिर्फ इसका इंट्रोड्यूस कराते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको क्या करेंगे, ज्यादा एक्सटेंड करके वजाहत के साथ पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे कार्टिलेजेस जॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेजेस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो जैसे हमारे के बीच में कार्टिलेज आ जाती है, ठीक है। जो सरफेस का होते हैं, जॉइंट का सरफेस होता है, उनके बीच में क्या आ जाते हैं, कार्टिलेज। मतलब ये क्या है, उसकी जो जॉइंट की सरफेस है उसकी स्ट्रक्चर को देख के हम उनको मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो वो क्या, कौन सी क्लासिफिकेशन कहलाती है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कार्टिलेज जो जॉइंट होते हैं वो हमारे वर्टिब्रल जो वर्टिब्रा बनती होती है, ठीक है, इनके दरमियान का जो जॉइंट होता है, ठीक है, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है वो कार्टिलेज जॉइंट कहलाता है, ठीक है। और साइनोवल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या आ जाती है, एक कैविटी, साइनोवल कैविटी आ जाती है, ठीक है। तो वो हमारे साइनोवल जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ साइनोवल फिलेट भी आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो साइन टाइप आ जाता है हमारा इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर फ्री नी जॉइंट आ जाता है, हमारा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइनोवल कैविटी होती है, ठीक है। और फाइबर जॉइंट होती है, इसके अंदर फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे जो स्किन होते हैं ना, स्किन हमारी जो खोपड़ी मतलब फेस वगैरह के अंदर जो ये जॉइंट आपस में जो हमारे बोन कनेक्टेड होते हैं, इन जॉइंट की वजह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल मीन्स मूवमेंट के हिसाब से, अगर एक जॉइंट में कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे थोड़ी हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ किसी कोई एक डायरेक्शन में हो रही है, किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही, ठीक। कोई किसी थ्री डायरेक्शन हो रही है, कोई बाई डायरेक्शनल, कोई यूनी डायरेक्शनल, उस हिसाब से भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मगर अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो तीन टाइप आ जाती है, सिनेआर्थोसिस, ठीक है, वो जॉइंट कहलाते हैं सिनेआर्थोसिस, जिसके अंदर मूवमेंट जो होती है बिल्कुल भी जॉइंट के बीच में नहीं होती। मैंने सेम बताया। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती है, कौन सी, फाइबरस जॉइंट वाली, ठीक है। फाइबरस जॉइंट के अंदर भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ भी क्या था, सेम स्विचर जो होते हैं कनेक्ट करते हैं हमारे क्रेनियम को, या हमारे जो स्केल वाले बोन आती हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो फाइबर जॉइंट। यहाँ पे सिनेआर्थोसिस भी वही जॉइंट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, जैसे हमारे क्रेनियल जॉइंट आ गए, यहाँ टीथ एंड गम्स आ गए, दिस इज सिनेआर्थोसिस जॉइंट्स। एम्फी मना वहाँ पे थोड़ी पार्शियल मूवमेंट होती है, थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जैसे वर्टिब्रल जॉइंट आ गए ना, वर्टिब्रल देखेंगे ना, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, सिर्फ बेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, वो
पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, ना सबकंडक्शन होगी, ना इतनी फ्लेक्शन होगी, ना एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होती हैं हमारे वो एम्फियाट्रिक आर्थोग्राफी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वर्टिब्रल जॉइंट आ गया, और डायाथोग्राफी वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे जो हमारे फ्रीली मूवमेंट होती है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे डायाथोग्राफी कहलाते हैं। जैसे हमारे फाइनल जॉइंट आ गया, एल्बो जॉइंट, ईटीसी, दीज आर सेम डायाथोग्राफी जॉइंट आर सेम लाइक द हमारे साइनोइड जॉइंट्स, ठीक है। तो फ्रीली मूवेबल होते हैं ये भी, ठीक है।